और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 350 दर्ज किया गया एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। मानेसर, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत में 300 के ऊपर एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 जो है वो हटा दिया गया है। प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट आने पर यह फैसला लिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन जो है वो फिलहाल बना हुआ है। हालांकि कुछ हद तक कमी जरूर देखी गई है, लेकिन यही कमी देखते हुए ग्रेड 3 जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के तहत जो पाबंदियां हैं वो अभी हटाई नहीं गई हैं, क्योंकि प्रदूषण जो है अभी भी एक्यूआई जो है उतना का उतना बना हुआ है। कुछ परसेंटेज में हम कह सकते हैं कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन राहत वाली बात ये नहीं है, क्योंकि प्रदूषण कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए। और जहरीली हवा अभी भी आपके आसपास बनी हुई है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी जो है वो जरूर बरती जाए। और साथ ही आप सादा पानी अगर आप यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बजाय आप गुनगुना पानी पीजिए। और अगर घर में कोई भी पेशेंट है, कोई भी मरीज है, तो डॉक्टरी सलाह जो है वो जरूर लीजिए। घर में बुजुर्ग है या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनका भी खास तौर पर आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये हवा आपके लिए और आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, देखिए दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी प्रदूषण का जो है कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि ग्रेड 3 के तहत जो पाबंदियां हैं वो हटा दी गई हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अभी भी लागू है। बिल्कुल। देखिए, कह सकते हैं कि लगातार जो है पोल्यूशन की चादर सुबह के समय में अभी देखने को मिलती है। बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की, तो इस समय एक्यूआई लेवल जो है 200 के पार अभी भी दिखाई देता है, नजर आ रहा है। देखिए, सुबह के समय में और शाम के समय में सफेद चादर पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की देखने को मिलती है। और बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी देखिए बढ़ा हुआ ही है। अभी इसका हम कह सकते हैं कि घटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, दोपहर के समय में धूप जरूर निकल जाती है, लेकिन सुबह के समय में और शाम के समय में एक सफेद चादर जरूर देखने को मिलती है। तो साफ तौर पर ये आम जनता के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे में देखिए, अस्पतालों में मरीजों की संख्या पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती ही दिखाई दी है, क्योंकि जो पोल्यूशन है उसकी वजह से आंखों में जलन की बात की जाए, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, या जिन्हें सांस की दिक्कत है, इस तरीके के मरीज जो है अस्पतालों में आते जरूर दिखाई दे। और जो डॉक्टर के द्वारा उन्हें सिर्फ हिदायत दी गई कि अपना ध्यान स्वयं रखें। मास्क देखिए अनिवार्य, हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है या गले में खराश हो रही है, तो उनके लिए मास्क डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि मास्क जरूर डालें और पूरी बाजू के कपड़े जरूर डालें, अपना ध्यान स्वयं रखें। और अक्सर देखा जाता था कि सुबह के समय में जो लोग हैं वो घूमने के लिए, सैर करने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब उनकी भी संख्या कह सकते हैं कि सुबह के समय में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इक्का दुक्का लोग ही जो है सुबह के समय में सैर करते दिखाई देते हैं। और बात की जाए तो देखिए, अभी जब तक बरसात नहीं हो जाती है तब तक हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की चादर इसी तरीके से बरकरार रहेगी। नेचुरल तरीके से अगर जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती नजर आएगी। और फिर देखिए, बरसातों के बाद जो हम कह सकते हैं कि ठंड जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल जो कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 200 के पार एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि लोगों को अभी भी जो है वो जागरूकता की कमी अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि ग्रेड 3 तो हटा दिया गया है। ग्रेड 3 के तहत क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, ग्रेड 2 के तहत क्या कुछ पाबंदियां अभी हाल फिलहाल में है, लोगों को अभी भी नहीं पता है। यूं समझिए कि जागरूकता की कमी जो है वो सीधे तौर पर नजर भी आ रही है। ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों को पता चल सके कि ग्रेड 2 के तहत क्या कुछ पाबंदियां होती हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि बहुत ही कम हम कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वरना देखिए अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, पैम्पलेट्स के माध्यम से जो जागरूक किया जा सकता है। तो ऐसे में जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं कि जो सावधानियां बरतने की बात की जाए कि जरूरी काम है, बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर तभी घरों से बाहर अन्यथा ना निकले। देखिए कई जगह, देखिए दिल्ली के कई कई इलाकों में हम कह सकते हैं कि ये भी जानकारी आई थी कि जो 5वीं तक के स्कूल हैं उन्हें देखिए उनकी छुट्टियां भी कर दी गई है। तो ऐसे में बच्चों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा था, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में कई बीमारियां भी हम कह सकते हैं कि लग जाती है। तो स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, अधिकतर जो केसेस जो अस्पतालों में देखने को मिले हैं वो स्किन इन्फेक्शन और आंखों में जलन के केसेस आए हैं। और ऐसे में डॉक्टर के द्वारा भी कहा गया था कि आंखों पर चश्मा जरूर लगाकर रखें, और जरूरी काम है बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर तभी बाहर निकले, सुबह के समय और शाम के समय में घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और जागरूक करना भी चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो रोकथाम पहले के मुकाबले काफी देखने को मिले कि रोकथाम लगाई गई है। पहले अगर देखिए समय पर अगर जो रोकथाम लगाई होती तो इस तरीके का नजारा ना होता। कह सकते हैं कि एक लेवल इस कदर ना बढ़ता। सावधानियां पहले ही जरूरी रहती है। जो हिदायतें दी जाती है उसको पूर्ण रूप से लोगों तक पहुंचाने का काम जो है प्रशासन को करना चाहिए। और ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि देखिए हर बार ये पता रहता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों जो है काफी बढ़ जाता है। देखिए फैक्ट्री के निकलने वाले धुएं की बात की जाए, या 15 साल से अधिक जो व्हीकल है उनके निकलने के धुएं की बात की जाए, या कुछ किसानों के द्वारा जो हम कह सकते हैं कि धान कटाई के बाद जो है उनके फानों में आग लगा दी जाती है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आम जनता बेहाल हो जाती है। और सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, ज्यादातर लोग जो है मास्क लगाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जरूरी होता है कि इन दिनों की अपना ध्यान स्वयं रखें। जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। अभी देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं और हल्की हल्की हम कह सकते हैं कि एक सफेद चादर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन ज्यादातर ये हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की चादर है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बरसात होगी और उसके बाद जो स्थिति है वो सामान्य होगी। जी बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि अगर पॉल्यूशन कुछ हद तक कम होता है तो लोग राहत के साथ जरूर लेंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है प्रदूषण। गगन देखिए पराली जलाना भी एक मुख्य कारण जो है वो बढ़ते पॉल्यूशन का एक माना जा रहा था। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो कितने मामले आपके सामने आ चुके हैं पराली जलाने के, और क्या पिछले साल के मुताबिक इस साल कुछ हद तक कमी देखी गई है सरकार की सख्ती के साथ? हाँ बिल्कुल, देखिए अधिकतर मामले जो पहले रहते थे कि पराली जलाने की वजह से जो है पोल्यूशन इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है काफी सरकार की सख्ती के बाद देखिए लोगों को जागरूक, जो किसानों को जागरूक किया गया कि पराली के कुछ और भी यूज आ सकते हैं। तो ऐसे में पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है काफी कम मात्रा में किसानों की तरफ से जो है पराली जलाएगी। और बात की जाए तो देखिए पहले कुछ समय ऐसे रहता था कि लोग जो है कूड़े करकट में जो है आग लगा देते थे, लेकिन ऐसे में जो है प्रशासन सख्ती के मूड में जरूर कूड़े पर आग लगाने को लेकर जरूर देखने को मिला, लेकिन जागरूकता प्रशासन की तरफ से काफी कम देखने को मिली। लेकिन अन्यथा लोगों को जागरूक करना चाहिए अनाउंसमेंट के माध्यम से या पैम्पलेट्स के माध्यम से। देखिए कह सकते हैं कि दिशा निर्देश जरूर देने चाहिए। और खास तौर पर पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है काफी कम मात्रा में किसानों के द्वारा जो है जो फानों में हम कह सकते हैं कि पराली में आग लगाई गई है। और बात की जाए तो देखिए अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। देखिए एक लेवल कम जरूर हुआ है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में समय जरूर लगेगा। जब बरसात हो जाएगी तो स्थिति जरूर सामान्य हो जाएगी।
तो ऐसे में ये हो जाता है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रशासन, खास तौर पर प्रशासन कि देखिए लोगों को जागरूक किसी न किसी तरीके से जागरूक जरूर किया जाए कि कितना हानिकारक है ये पोल्यूशन। देखिए बात की जाए तो पटाखों पर देखिए 10 बजे तक की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो पटाखे चलाए गए थे, अगर तो समय पर जो है प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती तो ऐसा एक लेवल ना बढ़ता। देखिए दिल्ली से सटे इलाके हैं, सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, वहां पर एक लेवल इस कदर है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र में 200 के पार है अभी एक लेवल, और सुबह के समय में और शाम के समय में सफेद चादर देखने को मिलते हैं। विजिबिलिटी काफी कम सुबह के समय में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो तमाम जो एनसीआर से इलाके जो जुड़े हैं उनमें दिन के समय में भी विजिबिलिटी काफी कम जो है देखने को मिलती है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। रुक रहे हैं